बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत अमेजिंग रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर मेरे पास गोश्त है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और कुछ देर मैंने इसे छिलनी में रख दिया था। तो अब दूसरी तरफ मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज है, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करना है और उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक ऐड कर दें। इस तरीके से झटपट गोश्त बन के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है कि इस पानी में ये सारे का सारा गल जाए। अब दूसरी तरफ मेरे पास टमाटर थे, टमाटर को मैंने पहले वॉश किया, उसके बाद इसे बारीक काटा और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा मोटा भी काट सकते हैं, क्योंकि गोश्त है तो गलने में टाइम लेता है, तो मसाला जो है वो ईज़िली गल जाता है और बिल्कुल नज़र भी नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी उबाल आ चुके हैं और तकरीबन 15 मिनट बाद दरमियान-दरमियान में मैंने 3 बार इसे चम्मच से इसे मिक्स किया था और अब 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा है। और अब मेरे पास घी है, आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वो डाल दें, आप कुछ भी यूज़ करते हैं आप वो डाल दें। उसके बाद मैंने इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसी घी से इसकी भुनाई होगी। तो जी अब जो मैं मटन बना रही हूँ उसके अंदर अभी पानी मौजूद है, अभी पानी खुश्क नहीं हुआ और आप देख सकते हैं कि मसाला गलना शुरू हो चुका है। टमाटर को आप देखेंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गल चुका है। तो मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन मैंने इसे मज़ीद भून लेना है और इसकी भुनाई करते रहेंगे यहाँ तक कि इसके सारे का सारा पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, एक चीज़ का ख़याल रखना है कि गोश्त में कभी भी ठंडा पानी ऐड नहीं करते, उससे ये सख्त हो जाता है और फिर गलता नहीं। आप कोशिश करें बाद में अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आप डालना चाहते हैं, आपका गोश्त नहीं गला, तो इसके अंदर आप नीम गर्म पानी ऐड करें। अगर ठंडा पानी ऐड करेंगे तो इसने नहीं गलना बिल्कुल भी। अब आप देख सकते हैं कि भुनाई का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, घी निकलना शुरू हो चुका है। जब घी निकलना शुरू हो चुके तो मतलब समझ जाना चाहिए कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है और भुनाई के लिए। तो इसके अंदर मैंने इसी टाइम पर आलू डाल दिया, आलू गोश्त बना रही हूँ तो आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालने। अच्छा, तो अब मैंने आलू की भी भुनाई कर लेनी है ताकि जो मटन का टेस्ट है वो इन आलू में से भी आए। चम्मच से इसे मुसलसल हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, इसकी भुनाई करते रहना है हमने। और अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो आप दही भी इसके अंदर ऐड कर दें। मिर्चें मुझे दही नहीं मिली, सो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, बहुत कोशिश की, बहुत भगाया बच्चों को, लेकिन नहीं मिली। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंदे से लगना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है, इसकी भुनाई हो चुकी है। मुझे इतना ही कलर चाहिए था, इसका ऐसा ही टेस्ट चाहिए था। और अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। ग्रेवी के लिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए इसे कवर करूँगी और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर मैंने कुछ मसाला जात ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास कौरमा मसाला है, थोड़ा-सा मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कौरमा मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है तकरीबन 1 पिंच के करीब। और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, चम्मच से इसे मिला लेना है। आपके पास हरा धनिया हो या फिर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप बारीक काट कर वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आपको मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी अ, बर्तन में, बाउल में दिखाती हूँ सर्व करके कि ये कितना मज़े का लग रहा है। ख़ैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अ, अगर आप इस तरह की मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल में विज़िट करें। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। बहुत जल्द मिलेंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। दुआ में